हेलो फ्रेंड्स, मनी हाइस्ट सीजन 5 पार्ट 2 एपिसोड 1। फर्स्ट सीजन के एंडिंग तक हमें ओस्लो घायल दिखाया जाता है और सेकंड सीजन के एंडिंग में बर्लिन और मॉस्को का बलिदान हो जाता है। थर्ड सीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि नैरोबी मरने वाली है। फोर्थ सीजन में नैरोबी बहुत बेदर्दी से मारी जाती है, उसे गांडिया मारता है। और सीजन 5 में तो शो की नरेटर टोक्यो मारी जाती है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि गोल्ड की उत्पत्ति विनाश से हुई है और ये जहाँ भी जाता है विनाश करता है। जितने लोगों का इसने भला नहीं किया है उससे ज्यादा लोगों का नुकसान किया है। टोक्यो ब्लास्ट में मारी गई है और सब सैड होकर रो रहे हैं। प्रोफेसर भी बहुत रो रहा है। तभी मौका देख के एलिसिया वहाँ से भाग निकलती है। प्रोफेसर किसी तरह से अपने आप को संभालता है और मार्शल के साथ एलिसिया को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तमायो बैंक के अंदर से सगास्ता से बात करता है और जिसमें सगास्ता बताता है कि टोक्यो मारी गई है। ये बात सुन के तमायो बहुत खुश हो जाता है और तालियां बजाने लगता है, लेकिन सगास्ता फिर बोलता है कि हमने अपने 6 सोल्जर भी खो दिए हैं। सोल्जर्स की मौत की खबर सुनकर तमायो उन्हें वापस आने का ऑर्डर देता है और बोलता है मिशन खत्म हो गया, लेकिन सगास्ता बोलता है जब तक इस चोरी को हम रोक नहीं लेंगे ये मिशन पूरा नहीं होगा और अब कोई भी ऑर्डर नहीं चाहिए। सगास्ता रॉबर्ट्स को आवाज देता है कि हम लोग घायल हैं, कोई है जो हमारी आवाज सुन रहा है। ये बात सुनकर पलमारो और रकेल उससे बात करते हैं और यहाँ सगास्ता उन लोगों से समझौता करता है। लेकिन हम देखते हैं टोक्यो के मरने की वजह से रियो बहुत गुस्सा है और वो बाकी लोगों को भी मारना चाहता है। यहाँ पे रकेल उसे समझाती है और वो भी थोड़ी देर में मान जाता है। प्रोफेसर एलिसिया का पीछा कर रहे हैं और गाड़ी के वायरलेस से बात करते हैं कि तुम भाग नहीं सकती हो। एलिसिया बोलती है कि तुम केवल हीरो बनना चाहते हो, नहीं तो तुम नैरोबी और टोक्यो को बचा लेते। एलिसिया बच्चे के साथ कार में है और पागलों की तरह भाग रही है क्योंकि वो जानती है कि बच्चा कार में होने की वजह से मेडसेल या प्रोफेसर उसकी कार को क्रैश नहीं करेंगे। सगास्ता पलमारो से बात करता है और बोलता है कि उसे घायल सैनिकों को बाहर भेजना है, लेकिन पलमारो डॉक्टर को अंदर बुलाने के लिए बोलता है। सगास्ता का प्लान कुछ और ही है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। सगास्ता ने लेडी सोल्जर को कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं और इस लेडी सोल्जर के बारे में पलमारो को भी अभी कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एलिसिया का पीछा करते करते फिर से उसके सामने पहुंचता है और दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर गन रखे हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर इस बार कुछ भी नहीं सोचता है और गन चला देता है। यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक होती है। प्रोफेसर की गन में गोलियां नहीं थी क्योंकि एलिसिया ने वहाँ से निकलते समय प्रोफेसर की गन से गोलियां निकाल ली थी और प्रोफेसर बेचारा हमारा एक बार फिर से कैप्चर हो जाता है। एलिसिया उसे पकड़ के कार की डिक्की में डाल देती है और कहीं निकल जाती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि बर्लिन ने बोगाटा को ढूंढा था। बोगाटा एक ऐसी जगह काम करता था जहाँ समुद्र के अंदर से कचरा निकालने का काम किया जाता था और उसके लिए वहाँ पे एक बहुत पावरफुल मशीन यूज की जाती थी। यहीं पे बर्लिन ने बोगाटा को पहचाना था क्योंकि उसने अपनी 10 वाइफ और 10 बच्चों के लिए इतनी टफ सिचुएशन में काम कर रहा था। फिर बर्लिन ने मशीन के साथ बोगाटा को वहाँ से निकाला और अपने प्लान का हिस्सा बनाया। अगले सीन में हमें बैंक के अंदर दिखाते हैं कि जो 2 डॉक्टर आए हुए हैं दरअसल वो सोल्जर हैं। डॉक्टर इन लोगों का इलाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ रकेल ने पब्लिक की सिंपैथी के लिए एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो बोल रही है कि गवर्नमेंट के लोग हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे क्योंकि वो हमें जानबूझ के मारना चाहते हैं और जिस वजह से हम एक कातिल बन गए हैं। यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है सब लोग रॉबर्ट्स का साथ दे रहे हैं और गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ उन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तमायो भी यहाँ पे एक स्टोरी बनाने के लिए बोलता है जिसमें मरे हुए सोल्जर्स की फैमिली को दिखाना है जिससे पब्लिक की सिंपैथी उनकी तरफ हो, ना कि रॉबर्ट्स की तरफ हो। लेकिन एंजल बोलता है हम लोग ये सब बना तो लेंगे लेकिन इसका विश्वास कौन करेगा। दोस्तों तमायो का फोन बजता है और तमायो अपने घर पहुंचता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एलिसिया होती है जो कि प्रोफेसर का सौदा करने यहाँ आई हुई है और यहाँ पे दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। मनी हाइस्ट सीजन 5 पार्ट 2 एपिसोड 2। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रोफेसर किसी तरह से कार से निकल आया और वो देखता है कि वो कहाँ पे है। उसे पता चल जाता है कि वो कर्नल तमायो के घर के आसपास है। वो तुरंत उनके घर के अंदर जाता है जहाँ एलिसिया भी होती है। एलिसिया और प्रोफेसर एक बार फिर से आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशन यहाँ पे खराब है क्योंकि तमायो ने उन लोगों को मारने का ऑर्डर दिया हुआ है और पुलिस दूसरे गेट से अंदर आ रही होती है। दोनों ने एक बार फिर से मिलकर काम करने का डिसाइड किया और पुलिस से भागना चालू कर देते हैं। छोटी सी बच्ची होने की वजह से उन लोगों को भागने में कठिनाई हो रही है, लेकिन तमायो ने सारा एरिया घेरा हुआ है इसलिए उन्हें वहीं पे इंतजार करना पड़ेगा। वो लोग एक बंद पड़े फ्लैट के अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एपिसोड में हमें बताया जा रहा होता है कि सारा का सारा गोल्ड रॉबर्ट्स कैसे और कहाँ निकालेंगे। दोस्तों उनका प्लान कुछ इस तरह से है कि सारा का सारा गोल्ड मेल्ट करके चावल के दानों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पाइपलाइन से उस मशीन के सहारे एक खुफिया जगह पे ये सारा का सारा सोना निकलेगा और दूसरी जगह पे ये सोने को फिर से ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ये सारा प्लान पलमारो का था। सारा का सारा प्लान
पलमारो का ही है। पलमारो अपने प्लान के बारे में काफी श्योर था, इसी वजह से उसका प्लान सक्सेस भी हो जाता है। दोस्तों, इस सारा का सारा गोल्ड दूसरी जगह पहुंच चुका है और यहाँ पे अब सब लोग खुशी मना रहे होते हैं। ये पलमारो का जुनून ही था, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि प्लान किया गया था। हमें सब लोग बेला चाव पे डांस करते हुए नजर आते हैं। सीक्रेट प्लेस में बेंजामिन ने फिर से दानों को ब्रिक्स में बदलना स्टार्ट कर दिया है। प्रोफेसर और अलीशा एक साथ बहुत सारा टाइम बिता चुके थे, जिससे उन दोनों के बीच में एक इमोशनल सी बॉन्डिंग हो चुकी थी। सीन चेंज होता है और हमें सगास्ता को दिखाया जाता है, जो अपने लेडी सोल्जर को बता रहा है कि उसका प्लान क्या है। दोस्तों, दरअसल उसका प्लान है कि लेडी सोल्जर हर एग्जिट पे जाएगी जहाँ पे रॉबर्स ने बम लगाए हैं और उन सबको डिफ्यूज करेगी। उसके बाद सारे एंट्रेंस कमांडो और पुलिस के लिए ओपन हो जाएंगे और सारे लोग एक साथ अंदर अटैक करेंगे। सगास्ता का प्लान बहुत परफेक्टली चल रहा था। प्रोफेसर ने किसी तरह बेंजामिन से बात की और अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बेंजामिन को बताया। बेंजामिन ने एक कचरे के ट्रक को हाईजैक किया और उसी घर के पास पहुंच जाते हैं। एलिसा और प्रोफेसर कचरे के डिब्बे में बैठते हैं और कचरे की गाड़ी में आराम से निकल आ जाते हैं। ये सारा प्लान बर्लिन के मैजिक की तरह है, जिस तरह से बर्लिन ने इस सीजन के स्टार्टिंग में हमें एक मैजिक की तरह चोरी की कला दिखाई थी। प्रोफेसर बहुत खुश है क्योंकि उसने बर्लिन के ड्रीम चोरी को अंजाम दे दिया है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टाटियाना और बर्लिन के बीच में बात चल रही है, लेकिन हमें पता चलता है कि टाटियाना ने बर्लिन को धोखा दिया है और वो भी उसके बेटे राफेल की वजह से। दोनों ने मिलकर बर्लिन को चीट किया है, जिस वजह से बर्लिन बहुत सैड है और अपनी नफरत, अपने गुस्से को निकालने के लिए उसने अपने आप को पुलिस को पकड़वा दिया है। सीन हमारा चेंज होता है और हम लोग बैंक के अंदर देखते हैं कि सारे के सारे रॉबर जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने 90 टन सोना वहां से निकाल दिया है। उन लोगों को ये नहीं पता है कि तमायो और सगास्ता मिलकर कोई प्लान कर रहे हैं, जबकि प्रोफेसर ने बताया था तो कभी भी अपना कॉन्सेंट्रेट होना नहीं है। लेकिन यहाँ इन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट खो दिया और अब वो बेखबर थे कि अभी भी कमांडो या पुलिस कुछ कर सकती है। सारे के सारे एग्जिट अब ओपन हो चुके थे। इंतजार था तो बस तमायो के ऑर्डर देने का। जैसे ही सगास्ता ने लेडी कमांडो को हिंट दिया, सारे की सारी पुलिस और कमांडो अंदर आने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ तमायो को ये भी पता चलता है कि बैंक के अंदर से सक्शन मशीन की आवाज आ रही है, जिससे पता चलता है कि ये लोग पाइप के सारा का सारा सोना कहीं निकाल रहे हैं। तमायो ने देर नहीं की और वहाँ के पाइप से निकलने वाले सारे एग्जिट को कवर करना चालू कर दिया और एक एक एग्जिट पे जाके वो लोग चेक कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो प्रोफेसर पकड़ा जाएगा। प्रोफेसर के सीक्रेट ठिकाने पे कुछ गाड़ियां आती हैं। प्रोफेसर जान जाता है कि ये पुलिस है और वो देख के परेशान हो जाता है। बेंजामिन और मार्शल ने गन निकाल के उनसे मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन प्रोफेसर बोलता है कि हम फायर नहीं करेंगे क्योंकि अभी 4 गाड़ी आई हैं और इसके बाद अगर हम फायर करेंगे तो 40 गाड़ियां आएंगी। तो यहाँ पे प्रोफेसर ने सरेंडर करने का फैसला लिया और ये सारे लोग पकड़े जाते हैं और पुलिस की गाड़ियों में भर दिए जाते हैं। दोस्तों, सारा गेम पलटने वाला है क्योंकि हमारा प्रोफेसर एक बाजीगर है। प्रोफेसर को कुछ समझ में आ रहा है, उसको गाड़ियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, केवल सायरन और वॉकी की आवाज आ रही है। और हमें ये भी दिखाया जा रहा है कि कमांडो की टीम को कोई गोल्ड नहीं मिला है क्योंकि वो लोग गोल्ड नॉर्मल रास्ते से नहीं निकालने वाले थे, इसलिए कमांडो की टीम को कोई भी गोल्ड नहीं मिला है। कार के अंदर प्रोफेसर ने गेट को तोड़ा और जिससे बाहर आके देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो लोग बेवकूफ बनाए गए हैं। पुलिस की जगह कोई और था और सारा का सारा सोना चुराया जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों एपिसोड फिर से खत्म हो जाता है। एपिसोड 4। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसका सारा सोना चोरी हो चुका है। लेकिन वो ये भी देखता है कि उनकी गाड़ियां ले जाके सोना ले जाया गया है, जिसमें जीपीएस लगा है, वो उनको ट्रैक कर सकते हैं। पलमारो प्रोफेसर को बोलता है इस प्लान का पता केवल एक आदमी को था जिसने ये प्लान किसी को बताया हुआ है। एलिसा बोलती है कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। टाटियाना को सारा प्लान पता था, शायद बर्लिन ने उसे सब कुछ बता के रखा हुआ था, जिसकी वजह से टाटियाना ने सारा सोना चोरी कर लिया है। लेकिन अभी भी प्रोफेसर हार नहीं मारना है। मार्शल को अपने सीक्रेट लोकेशन पे भेजता है और वहाँ पे जो भी उन्होंने कांड किया है उसे क्लीन करने के लिए बोलता है और ट्रक से सारा सामान लेके जाने के लिए बोलता है। प्रोफेसर ने रियो कॉन्फ्रेंस में लिया और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिल रहा था। प्रोफेसर यहाँ पे बोलता है ये चोरी बर्लिन के बेटे ने की और ये उसी तरह से करेगा जिस तरह से हम लोग करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेंज कर दिया होगा। वो लोग इतना सोना लेके कहीं भी नहीं जा सकते और इसे इतनी आसानी से छुपाया भी नहीं जा सकता है। वो सोना आसपास ही होगा, केवल हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि टाटियाना और राफेल मिलके सारे के सारे सोने को एक बड़े से गड्ढे के अंदर डाल के उसके ऊपर एक टेम्परेरी घर रख दिया है, जिससे पता ना चले कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सगास्ता का प्लान एकदम रेडी है और कमांडो अंदर आने के लिए भी रेडी है। सगास्ता ने सिग्नल दिया और सारी आर्मी अंदर आ जाती है और सैड म्यूजिक के साथ सारे के सारे रॉबर्स यहाँ पे पकड़े जा रहे होते हैं। किसी भी रॉबर्स ने गोली नहीं चलाई थी, जिस वजह से कोई भी खून खराबा नहीं हुआ और कमांडो ने भी कोई गोली नहीं चलाई। सगास्ता
रास्ता तमायो को बताता है कि उसने सारे रॉबर्स को पकड़ लिया है और होस्टेज भी अब सारे सेफ हैं। तमायो सारे रॉबर्स से मिलने के लिए बैंक के अंदर आता है और रॉबर्स के वायरलेस से प्रोफेसर से बात करता है और प्रूफ देने के लिए उसे वीडियो चालू करने के लिए बोलता है। प्रोफेसर यहाँ तमायो को शॉक करने वाला था और वो बोलता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं वापस वहाँ पे आ रहा हूँ। वो ऐसा इस वजह से कर रहा था कि उसकी गैंग के कुछ मेंबर ये सोचते थे कि प्रोफेसर बाहर इसलिए रहता है कि अगर कभी पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो वो बच सके, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। प्रोफेसर अपने आप को उनके साथ पकड़वाने वाला है और वो 15 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँचने वाला है। प्रोफेसर एलिसिया को बोलता है कि तुम्हें अब कमांड संभालनी होगी, तुम्हें ही गोल्ड की सर्च करनी पड़ेगी और तुम ये बेंजामिन के साथ करोगी। एलिसिया बोलती कि मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारे ये अली बाबा और 40 चोरों के साथ में। प्रोफेसर बोलता है ये सारे के सारे लोग परफेक्ट हैं अपने काम में। प्रोफेसर साथ के साथ ये भी बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढा जिसे कि किसी ने भी नहीं ढूंढ पाया और वो भी 1 घंटे के अंदर। तुम इस चीज में माहिर हो, तुम सोने को जरूर सर्च कर लोगी। और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है और उसे एक पेपर में कुछ लिख के देता है और उसके कान में भी कुछ बोलता है। दोस्तों ये हमें बाद में पता चलेगा और यहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पे दोस्तों सारा का सारा सोना ही नहीं चोरी हुआ है, पूरी कंट्री का रिस्पेक्ट चोरी हुआ है, क्योंकि ये सोना पूरी कंट्री का है और अगर ये सोना नहीं मिला तो पूरी की पूरी कंट्री यहाँ पे बैंक करप्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ प्रोफेसर बैंक के पास में आ रहा है एक ओल्ड कार से जिसपे जीपीएस नहीं लगा है, जिससे उन लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि प्रोफेसर कहाँ से आया हुआ है। प्रोफेसर अपनी इपिक एंट्री करता है और बैंक के अंदर पहुंचता है। चारों तरफ प्रोफेसर के नारे लग रहे होते हैं और दोस्तों ये एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मनी हाइस्ट सीजन 5 पार्ट 2 फाइनल एपिसोड। प्रोफेसर तमायो के पास पहुंचता है और तमायो से एक ही क्वेश्चन करता है जो कि सब जानते हैं कि सोना कहाँ है, और प्रोफेसर भी आज झूठ नहीं बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि सोना कहाँ है। तमायो जानता है कि इतनी आसानी से कोई भी सोने का पता नहीं बताने वाला है। इस वजह से तमायो ने सब लोगों को एक ऑफर दिया कि जो भी उसे सोने का पता बताएगा उसे न्यू आइडेंटिटी और पैसों के साथ में रिहा कर दिया जाएगा। और तमायो साथ के साथ ये भी बोलता है कि अगर प्रोफेसर तुम लोगों की लाइफ में नहीं होते तो तुम लोगों की लाइफ आज कैसी होती। सोचो, तुम्हारे दोस्त साथ में होते, तुम्हारे फादर नहीं मरे होते और तुम एक अच्छी पुलिस वाली थी। ऐसा बोल के वो सबको उनका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ फ्लैशबैक के सीन से हमें समझाया जा रहा होता है कि वो लोग बैंक के से चोरी करने के बाद वापस कैसे आएंगे। इन सब ने मिलकर एक वीडियो भी बनाया है जिसमें चोरी उन्होंने कैसे की है ये दिखाया जा रहा है। जैसे ही प्रोफेसर अंदर आता है ये वीडियो वहाँ पे रिलीज हो चुका है और जिससे सारी गवर्नमेंट, मीडिया और दूसरे देशों को भी पता चल गया है कि बैंक ऑफ स्पेन का सारा सोना चोरी हो चुका है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे स्पेन कंगाल होने लगेगा क्योंकि कोई और कंट्री उसे अब लोन देने के लिए रेडी नहीं होगी। यहाँ प्रोफेसर बोलता है कि स्टॉक मार्केट गिरते ही हम उनसे बात करने की पोजीशन में हो जाएंगे, तब हम अपनी रिहाई का इंश्योरेंस उनसे लेंगे। लेकिन दोस्तों होता कुछ उल्टा है। तमायो ने नेगोशिएशन करने के लिए राजी नहीं हुआ है। यहाँ पे डेनिवर कुछ अपना पागलपन दिखा रहा है जिसकी वजह से तमायो ने उसको अलग ले जाके अलग से ऑफर दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है और उसे पब्लिक के सामने से ले जाया जाता है और उनके कैंप के पास बैठा दिया जाता है। एलिसिया भी बहुत ज्यादा समझदार है जिसकी वजह से उसे ज्यादा देर नहीं लगी गोल्ड का पता लगाने के लिए। उसने रजिस्ट्री ऑफिस जाके पता किया कि हाल में ही कौन सी जमीन खरीदी गई है, वो भी पैसों से। वहाँ पे जाती है और वहाँ पे एक घर दिखता है जिसके अंदर सोना है, उसे पता चल जाता है। लेकिन राफेल ने वहाँ पे कुछ सेंसर लगा के रखे थे जिससे कोई भी अंदर आएगा तो उन्हें पता चल जाता है। जैसे ही एलिसिया अंदर आती है राफेल और टाटियाना उनके सामने गन लेके खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने गन लिए खड़े होते हैं। तभी एलिसिया उसे प्रोफेसर का कागज देती है। यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बर्लिन, राफेल और प्रोफेसर एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे उनके फादर की स्टोरी चल रही है जो बहुत ही टचिंग, जहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग के बारे में बातें चल रही हैं। डेनवर पुलिस की कस्टडी में है और एंजल अभी भी प्रोफेसर के नकली क्लू जिसमें मार्शल ट्रक लेके जगह जगह जा रहा है उसके पीछा कर रहा है। उसे लग रहा है कि शायद वो गोल्ड का पीछा कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसमें तो गोल्ड नहीं है। तमायो के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी तक 14% डाउन हो चुका है। वो गुस्से में आता है और प्रोफेसर को मारने पहुंचता है, लेकिन प्रोफेसर बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या तो हम दोनों जीतेंगे या तो हम दोनों हारेंगे, क्योंकि गोल्ड का पता मुझे भी नहीं मालूम है कि गोल्ड कहाँ है और कोई भी टीम का मेंबर गोल्ड का पता लेके इस मिशन में नहीं आया है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गोल्ड का पता रहेगा तो यहाँ कैसे भी निकलवा लिया जाएगा। तमायो समझ गया था कि प्रोफेसर की बात नहीं मानी तो सारी की सारी कंट्री दिवालिया हो जाएगी और इससे नुकसान पूरी कंट्री को उठाना पड़ेगा। प्रोफेसर के कहने पे तमायो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किया कि उसे सारा का सारा गोल्ड मिल गया है और रॉबर से उनकी लड़ाई जारी है। तभी प्रोफेसर और बर्लिन के प्लान के हिसाब से कुछ गाड़ियां आती हैं और जिसमें मीडिया के सामने सारा का सारा सोना दिखाया जाता है। स्टॉक की हालत फिर से सही होने लगती है और सब के सब खुश
खुश थे, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता चल रहा था कि ये सोना कहाँ से आया। प्रोफेसर सोना वापस करने वाला है तो चोरी ही उसने क्यों की थी। तभी तमायो गुस्से से चिल्लाता हुआ एक बार फिर से प्रोफेसर के पास में आता है, क्योंकि तमायो को पता चल गया है कि उसे फिर से धोखा दिया गया है। वो सोने की ईंटें नहीं बल्कि उनमें गोल्ड प्लेटेड पीतल है। ये देख के वो बहुत गुस्सा होता है और उनके साथियों को मारने का ऑर्डर देता है। तभी प्रोफेसर बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, सारी कंट्री ने मान लिया कि वो गोल्ड है, सारी मीडिया ने मान लिया है और केवल तुम ही नहीं मान रहे हो। अगर तुम ये नहीं मानोगे, तुम्हें गोल्ड तो मिलने से रहा, लेकिन सारी कंट्री को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तमायो हार चुका था और वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो फायरिंग करेगा, कहीं ना कहीं से पता ही चल जाएगा कि ये गोल्ड नहीं है, क्योंकि जिस नकली गोल्ड भिजाया है वही आके बता देगा कि ये नकली गोल्ड है। तमायो ने फायरिंग का ऑर्डर दिया और एक एक करके सबकी बॉडी बैंक के बाहर से आते जा रही। सैड म्यूजिक बज रहा था, सबके सब लग रहा था कि मारे गए हुए हैं। लेकिन सीन चेंज होता है और सारे लोग एक एक करके खड़े होने लगते हैं। दोस्तों, तमायो का प्लान था कि उसे बैंक के बाहर सारे के सारे हॉस्टेस को कैसे निकालना था। दुनिया की नजरों में वो सब मर चुके हैं और वो लोग अब नई जिंदगी जीने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल ड्रामे के साथ यहाँ पे इस सीजन का भी एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।